चैप्टर का नेम लिखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब पीरियोडिक वर्ड का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक का मतलब होता है जब कोई चीज बार बार रिपीट होती है ना, उसको पीरियोडिक बोला जाता है, राइट। तो चैप्टर का नेम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो रिपीटेशन से इसका लिंक है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 1800 ईयर के एंड तक लगभग सिर्फ 30 एलिमेंट्स नोन थे हमारे पास, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया एलिमेंट्स डिस्कवर होते गए, आज लगभग 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं बेटा, ठीक है। अलग अलग थ्योरीज आई जिन्होंने क्या बताया बेटा, अलग अलग तरीका बताया कि इसकी प्रॉपर्टीज को कैसे याद किया जाए बेटा, इनकी प्रॉपर्टीज को कैसे समझा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो आया बेटा हमारे पास, हमने स्टडी करना है उसको, वो है डोबर्नियर ट्रायड। हेडिंग डालो बेटा, डोबर्नियर ट्रायड, DOBER, DOBER, ठीक है, EINER, डोबर्नियर ट्रायड्स, डोबर्नियर ट्रायड्स, ठीक है। ट्रायड का मतलब क्या है? ट्रायड वर्ड जो होता है तीन तीन के लिए यूज होता है, ट्रायड का मतलब तीन एलिमेंट्स का लिए यूज किया गया बेटा, ठीक है। तो इसने क्या किया था डोबर्नियर ने एलिमेंट्स को अरेंज किया, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए, ठीक है। जैसे मान लो एक क्लास है, क्लास के अंदर तीन तीन दोस्तों को एक बेंच पे बिठा दिया, ठीक है, कि ये तीन एक साथ रहेंगे, ये तीन एक साथ रहेंगे, ठीक है, ये तीन एक साथ रहेंगे। तो क्या किया डोबर्नियर ने, क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स के क्या बना दिए, ग्रुप बना दिए, और उसको उसने नेम दिया ट्रायड बोला उसने। ट्राई ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन, ठीक है। बाय, ठीक है, मोनो होता है सिंगल के लिए, बाय होता है वन के लिए, ट्राई होता है थ्री के लिए। तो डोबर्नियर ने क्या किया, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप फॉर्म कर दिए बेटा इसने, ठीक है, और उसको उसने नेम दिया ट्रायड। तो किस बेस पे बनाए थे? जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी ना, उनको उसने एक ग्रुप पे रखा था, जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको उसने एक ही ग्रुप में रखा। तो क्या किया इसने, बताया कि एलिमेंट्स को जब हम अरेंज करते हैं, लिखो बेटा इसके अंदर आप एक लाइन लिखेंगे, डोबर्नियर फॉर्म ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, डोबर्नियर फॉर्म ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स एंड केप्ट टुगेदर, उनको एक साथ रख दिया, एंड केप्ट टुगेदर ठीक है, on the basis of their similar chemical properties, on the basis of their similar chemical properties, ठीक है। क्या किया डोबर्नियर ने, क्या किया डोबर्नियर ने तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए, ठीक है, और किस बेस पे? इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे क्लास में टीचर ग्रुप बना रहा है, मान लो तीनों इंटेलिजेंट बच्चों को एक साथ बिठा रहा है, तीनों वीक को एक साथ बिठा रहा है, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है, तीनों की, इंटेलिजेंट है या वीक है, समझ गए ना। तो डोबर्नियर ने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप बनाए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे उसकी। सर अगर थोड़ी बहुत किसी किसी में, ठीक है, तो इसने क्या किया था, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, उसको नेम दिया ट्रायड। और उसके आगे लिखेंगे व्हेन ही अरेंज्ड, when he arranged these three elements, when he arranged these three elements in the increasing order of atomic masses, when he arranged these three elements in the increasing order of atomic masses, तो तीन तीन एलिमेंट किसने ग्रुप बनाए थे? ट्रायड बोला था जिसको। जब इसने उन एलिमेंट्स को अरेंज किया किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, he found that इसने क्या पाया कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट is roughly the average of, is roughly the अर्थमेटिक मीन भी बोल देते हैं या एवरेज भी बोल देते हैं, एक ही बात है, मीन या एवरेज, ठीक है। रफली द एवरेज ऑफ
atomic mass of the other two elements. Roughly the average of mass of atomic mass of other two elements. Roughly the average of mass of atomic mass of other two elements. Other two elements. ठीक है बेटा? क्या है लाइन? दोबारा से बताता हूँ कि क्या मीनिंग है जो मैंने बताया है. डोबर्नियर एक साइंटिस्ट आया जिसने क्लासिफिकेशन की बेटा एलिमेंट्स को. कैसे की? इसने क्या किया? तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए थे. तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए और उसको क्या नेम दे दिया? ट्राइड बोला. किस बेस पर बनाए थे? जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी उसको उसने एक ग्रुप में डाल दिया था. समझ आ गया? इसने क्या किया? तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे, उसको ट्राइड बोला था और उनकी प्रॉपर्टीज कैसी थी? एक जैसी थी बेटा. ठीक है. अब क्या किया? ट्राइड तो बना लिया इसने. अब इसने क्या बोला कि जब हम इन ट्राइड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, मान लो तीन एलिमेंट्स थे ए बी सी, जब इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं एटॉमिक मास के, सबसे कम इसका मास, उससे ज्यादा उसका, इससे ज्यादा इसका, या व्हेन वी अरेंज दीस थ्री एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो उसने क्या देखा कि जो मिडल वाले का जो एटॉमिक मास है ना, वो क्या है बेटा? इन दोनों के एवरेज के इक्वल है. समझ आया नहीं है बेटा? ठीक है. कि atomic mass of the middle element was roughly the average of atomic mass of the other two elements. ठीक है. इसने बोला कि जब हमने इसको अरेंज कर रखा था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, हमने क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि मिडल एलिमेंट का जो मास है वो क्या होता है? एवरेज होता है. रफली एवरेज होता है किसके? अदर टू रिमेनिंग एलिमेंट्स के एवरेज के इक्वल होता है. ठीक है. रिपीट कर जो मैंने बोला सर. हाँ. तो बर्नियर ने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, उसको नेम दिया ट्राइड्स. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. पहली लाइन तो ये होनी चाहिए. किसी ने भी आप में से किसी ने यूज नहीं किया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. तो बर्नियर ने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, उसको नेम दिया ट्राइड्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर केमिकल. ठीक है. उसके बाद व्हेन ही अरेंज्ड दीस एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, जब उसने इन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को अरेंज किया किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में, ही फाउंड दैट, उसने क्या पाया कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ रिमेनिंग टू एलिमेंट्स. ठीक है. जो बीच वाले का एटॉमिक मास है वो क्या है? एवरेज है बाकी जो दो बच के उसके एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के. समझ आ गया? ठीक है. तो तीन ट्राइड बनाए थे डोबर्नियर ने मेनली. पहला ट्राइड जो बनाया था वो अल्कली मेटल्स का बनाया था. लिखो, एग्जांपल लिखोगे. पहला ट्राइड ऑफ अल्कली मेटल्स. ट्राइड ऑफ अल्कली मेटल्स का क्या ट्राइड, कैसा ट्राइड था? अल्कली मेटल्स बोलते हैं ग्रुप वन वाले एलिमेंट्स को होता है जनरली. और ग्रुप वन में पहले तीन एलिमेंट्स है कौन से बेटा? वैसे आप इसको याद रखते हो. हमारा ग्रुप वन था अलीना का रब से फरियाद, बताया था मैंने. लेकिन इसमें अलीना की रब से फरियाद, तो ये एच नहीं होता, यहाँ पर ये तीन होते हैं. इसमें तीन एलिमेंट ये लिए थे बेटा. जो इसने पहला ट्राइड बनाया था ना, वो ये तीन एलिमेंट्स का था, लीना का. ठीक है बेटा. एल आई एन ए और के, ये तीन एलिमेंट्स लिए थे अपने ट्राइड के अंदर उसने. ठीक है. अब पहले का एटॉमिक मास 7 है, अगले वाले का 23, इसका क्या है 39. ठीक है. एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं. मतलब मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया इसके एटॉमिक मासेस से. ठीक है. इसने तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और मैंने इसको किस ऑर्डर में लिख दिया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया एटॉमिक मास के. मिडल वाले का जो एटॉमिक मास है, एन का जो एटॉमिक, एन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 7 + 39 बाय में कितना आएगा? एक्चुअली में भी कितना है? ठीक है. एटॉमिक मास जो है मिडल वाले का वो क्या है? एवरेज है अदर टू एलिमेंट्स की. ठीक है. आगे समझ में. अब इसने किस बेस पे इन तीन एलिमेंट्स को रखा था? ये क्या प्रॉपर्टीज थी जिसके बेस पे इसने तीन एलिमेंट्स को एक साथ रखा था? तो लिखो बेटा, प्रॉपर्टीज. These elements were grouped together. These elements were grouped together on the basis of similar chemical properties. कौन-कौन सी थी वो? On the basis of similar chemical properties.
मास्क लगा के बैठा करो। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? ये तीनों के तीनों हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं बेटा, सेम है तीनों ही, हाई रिएक्टिव मेटल्स है तीनों ही। पहली प्रॉपर्टी ये थी, ऑल दीज आर हाई रिएक्टिव मेटल्स। सारे के सारे तीनों के तीनों वाटर से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? अल्कली बनाते हैं। अल्कली का मतलब वाटर सोल्यूबल बेस। सेकंड लिखना, ऑल दीज रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कली। तीनों के तीनों जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा? मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ऑल थ्री रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। और उसका नेचर क्या होता है मेटल ऑक्साइड का? तीनों का बेसिक नेचर होता है इनका तीनों का। ऑल दीज थ्री reacts with oxygen to form metal oxides which are basic in nature. All elements show electrovalency as 1+। तीनों 1+ वैलेंसी शो करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। All elements show electrovalency as 1+। ठीक है बेटा, एक बार फिर से बताता हूं मैं क्या किया हमने इसके अंदर, समझो बेटा। मतलब जो मेटल नॉन मेटल है ना, कहीं ना कहीं उसी से लिंक है सारा टॉपिक। सबसे पहले मैंने बताया इसमें 3 एलिमेंट जो लिए ना लीना का, Li सबसे पहले इसको अरेंज कर देना किसमें? एटॉमिक मास में, ऑर्डर में। एवरेज निकाल के देखना सेम आ रही है नहीं आ रही। क्या है बेटा? मिडल एलिमेंट का जो मास है वो क्या है? एवरेज है रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स के। अब किस बेस पे उसने 3 एलिमेंट लिए थे? पहला बेस क्या था? तीनों हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। दूसरा, सारे तीनों वाटर से रिएक्ट करते हैं और अल्कली बनाते हैं। तीनों ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जिसका बेसिक नेचर होता है। और तीनों ही 1+ वैलेंसी शो करते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास सेकंड ट्रायड बनाया था इसने, ट्रायड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या था ग्रुप 2 वैसे? ग्रुप 2 बेटा मांगेकार, इसने कौन से 3 एलिमेंट लिए थे इनमें से बेटा? इसने जो 3 एलिमेंट लिए थे वो ये थे बेटा, Ca, Sr और Ba। केसर बादाम, केसर बादाम। ठीक है, या फिर याद रख लो सेकंड ग्रुप में उसके अंदर ये बन रहे हैं बेटा मांगेगा, सारे बाथरूम के अंदर ये बन रहे हैं। ठीक है, केसर बादाम, ये 3 एलिमेंट लिए थे इसने, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। कैल्शियम का मास होता है 40, स्ट्रोंटियम का 88, बेरियम का 137 आई थिंक। यस बेटा, नोट करिए इनके मासेस को। अब एवरेज निकालो बेटा आप लोग, एवरेज निकालो फर्स्ट और थर्ड की। लिख लो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। 40 + 137 बाय 2 बनेगा कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? तो रफली इक्वल टू इसके मास है बेटा 88 इक्वल है ना, जो इसका मास है स्ट्रोंटियम का मास है बेटा। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया रफली, बिकॉज एग्जैक्टली इक्वल होगा ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, एग्जैक्टली होगा ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया था रफली बेटा। कई बुक्स में नहीं दे रखा होगा लेकिन आपने वर्ड यूज करना है रफली। ठीक है, बिकॉज जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली इक्वल आएगा, तो नियर अबाउट इक्वल होगा बेटा। ठीक है, हो गया नोट यहाँ तक? लिख लीजिए जल्दी से। ट्राइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
इसने 3 ट्राइड बनाए थे। पहला तो बना अल्कली मेटल्स का, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। अब बात करते हैं इनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी सेम थी जिसको उसने ग्रुप किया था, जिसकी वजह से। पहली बात तो तीनों की तीनों मेटल्स हैं ये, ऑल 3 आर मेटल्स। तीनों ही एलिमेंट जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे उसकी थी बेटा। all 3 reacts with oxygen to form metal oxide which are basic in nature। ये तीनों मेटल्स ना हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं बेटा, हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं, इसलिए इसको क्या नेम दिया गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन क्यों बोला, बिकॉज बेसिक बेस है बेटा, वाटर सोल्यूबल बेस बनाएंगे भी, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिकॉज अर्थ क्रस्ट में मिल रहे हैं हमारे मेटल्स। वैलेंसी क्या शो करते हैं बेटा, 2+, लिख लो, इलेक्ट्रोवैलेंसी 2+। आपके एनसीईआरटी बुक में 3 लाइन दे रखी है इसके ऊपर बेटा, लेकिन आपने पढ़ना है सारा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, चैप्टर समझ जब ही आएगा। अरे सिलेबस में ये वाला पार्ट रहा है नहीं रहा, घर में कोरोना पॉजिटिव लेके बैठे हो और चलिए देखिए बेटा, थर्ड हमारे पास है ट्राइड ऑफ हेलोजेंस। ट्राइड ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस का ट्राइड, ये सारा सिलेबस में है बेटा जो करा रहा हूं बेटा, ठीक है, इस चैप्टर में। इसके अंदर वैसे हेलोजेंस कल आपको बताए थे मैंने कौन कौन से होते हैं, फिर कल बारात आई, ठीक है, फिर कल बारात आई। यहाँ पर हेलोजेंस का जो ट्राइड लिया था इसने, इसके अंदर था कल बारात आई, Cl Br और I, ये 3 थे बेटा एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स थे ना इसमें, तो कल बारात आई। इसका जो एटॉमिक मास है क्लोरीन का वो है 35.5। निकालते रहने कंपैरिजन करके कितना ज्यादा हैवियर है कार्बन से 1/12 से। सिर्फ कार्बन को क्यों लिखते हैं बेटा 9 सीखनी पड़ेगी तेरे को। कार्बन से लेने से क्या होता है, ज्यादातर ये मासेस होल नंबर में आ जाते हैं, उसे लर्न करना आसान हो जाता है हमारे लिए। ये 127, इसका है बेटा 80। निकालिए बेटा एवरेज निकालिए, एवरेज निकालिए। कितना है, 162.5 कितना, अब तेरे ऐड भी नहीं करना आता, 86.25 तो भी गलत है। 81.5 बोला है अभी, 81.25 एवरेज निकाले 35.5 प्लस 127 बाय में 2, 81 point, which is nearly equal to 80 के आसपास ही है बेटा इसमें, ठीक है। तो रफली एवरेज ऑफ अदर टू, समझ गए बेटा। यस सर। अब बात आती है इसकी किस प्रॉपर्टीज के बेस पे इसको एक साथ किया था, लिख लीजिए प्रॉपर्टीज बेटा। पहला तो तीनों ही हाई रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, all these are high reactive non metals। नंबर 13 है, 17 है, तो 17 में क्या आएंगे, सेकंड बेटा, इन
जिनके ऑल हैव वैलेंसी 1 माइनस, सबकी वैलेंसी क्या है 1 माइनस होती है, ऑल हैव वैलेंसी 1 माइनस, एक गेन करेंगे ना, ठीक है। ये सब पढ़ लिया हमने बेटा कि 3 ट्रायड बनाए थे, ट्रायड्स को डिस्कस कर दिया, ये कैसे कैसे बनाए थे। अब बात आती है कि क्या लिमिटेशंस थी, इसको अब आजकल हम यूज क्यों नहीं करते बेटा, लिमिटेशंस ऑफ डबर्नियर ट्रायड। तो नहीं कर पाया सबको, तो 3 ही बनाए थे। This classification was applicable only for few elements. This application was applicable only for few elements. कुछ ही एलिमेंट्स तक ये क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल थी, तो सभी एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाया था ट्रायड्स के अंदर। इवन जिनकी प्रॉपर्टी सेम मैच भी हो रही थी ना, और उनको भी इसने ट्रायड्स में नहीं बनाया था बेटा, बनाए थे लेकिन और जो बाकी एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज भी मैच करती थी उनको नहीं कर पाया था अरेंज। बताइए, लिखिए all the elements could not be arranged, next point है बेटा, all the elements could not be arranged in triads even those elements which have similar chemical properties, even those elements which have similar chemical properties। समझ आ गई ना बेटा, सभी एलिमेंट्स को ट्रायड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाया था, कुछ ही ट्रायड्स इसने बनाए थे, 3 ही ट्रायड बनाए थे बेटा। इसलिए उस टाइम बच्चों का भी ध्यान में रखा होगा कि अगर मैं बहुत ज्यादा बना दूंगा तो बच्चे भी चाहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यहां पर हमारा पहला जो क्लासिफिकेशन थी हमें समझ आ गई डोबर्नियर की। एक बार ब्रीफ दे देता हूं मैं, क्या समझा हमने इसके अंदर बेटा। डोबर्नियर में मैंने समझाया कि इसने क्या किया, एलिमेंट्स लिए, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। और क्या देखा इसने कि प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स बेटा। 3 ट्रायड्स बनाए थे, पहला अल्कली मेटल्स का ग्रुप, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तीसरा हेलोजेंस का। जो अल्कली मेटल्स का ग्रुप था उसमें थे Li, Na और K, लीना का मैंने आपको बताया था Li, Na और K, लिथियम का 7, पोटेशियम का 39 और उसका 23 आ जाएगा एवरेज निकालोगे तो, ठीक है। सेकंड बताया था मैंने केसर बादाम, Ca, Sr और Ba, ठीक है। और तीसरा हमने किया बेटा कल बारात आई लंगर के बेटा, ठीक है। पहले वाला जो था उसकी 1+ थी सबकी, दूसरे वाले की 2+ और तीसरे वाले की 1 नेगेटिव थी। पहले वाला ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता था जो बेसिक नेचर होते हैं, दूसरे वाला भी सेम यही था, और तीसरे वाले के अंदर हाई रिएक्टिव नॉन मेटल्स आते हैं। पहले वाले में मेटल्स आते हैं, दूसरे वाले में मेटल्स आते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट आता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। जब न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन करी, NEWLAND, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसने देखो, जब इसने न्यूलैंड ने जब क्लासिफिकेशन की उस टाइम पर 56 एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करते थे बेटा, ठीक है। जब न्यूलैंड ने अपनी क्लासिफिकेशन की उस टाइम पर 56 एलिमेंट्स नेचर में एग्जिस्ट कर रहे थे, और इसने क्या किया, जो एलिमेंट्स नॉन एलिमेंट्स थे उस टाइम पर, इसने उनको अरेंज कर दिया किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के ऑर्डर में, ठीक है। इसने क्या किया, लिखो बेटा, आप लाइन लिखेंगे,
if the elements are arranged, if the elements are arranged in the increasing order of atomic mass, if the elements are arranged in the increasing order of atomic masses, the properties of every eighth element, म्यूजिक के अंदर क्या होता है बेटा, स रे गा मा पा धा नी सा, हाँ भैया सर नहीं होता क्या, ठीक है। तो हर एट्थ नोट जो होता है वो वापस से रिपीट करता है बेटा, जो हर एट्थ नोट होता है इसका, एक मिनट आगे देखो बेटा, क्या हर एट्थ नोट जो है वो पहले के सिमिलर था ना, जैसे म्यूजिक के अंदर होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इसने क्या बोला, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के अकॉर्डिंग ऑर्डर में बेटा, तभी क्या देखा हमने, हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले से क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। बहुत बड़ा ड्रास्टिक प्रॉपर्टी बताई इसने, तो जैसे क्या हुआ, प्रॉपर्टीज को याद करना कितना आसान हो जाएगा, मतलब सभी को एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद करना जरूरी नहीं होगा। क्यों, हर एट्थ एलिमेंट की तो प्रॉपर्टीज क्या करेगी, पहले वाले से रिजेंबल कर रही थी, मैच कर रही थी। इससे क्या होगा कि प्रॉपर्टीज को याद करना बहुत आसान हो जाएगा, हमारे पास ग्रुप्स बन जाएंगे कि हर एट्थ एलिमेंट वाले सारे उसके एक के नीचे नहीं आते रहेंगे, तो 7 ग्रुप बना देंगे अलग अलग, फिर 8वां वही पहले के नीचे लगा देंगे, दूसरे अगले वाला उसके नीचे, तीसरे अगले वाला उसके नीचे आ जाएगा बेटा, समझ गए क्या। बिकॉज मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोला बेटा, दोबारा बताना। बताए रहा हूँ एक बारी, क्या बोल रहा हूँ बेटा, सुनो एक बारी, कि मान लो हमारे पास क्या है, मान लो 15 बच्चे हैं क्लास में, मैं बोलूँ कि हर एक की प्रॉपर्टीज ना, 15 बच्चे मान लो रोल नंबर वाइज अरेंज कर रखे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब 8 मैं करना चाहूँ तो आगे लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं इसके नीचे जानकारी लिख रहा हूँ, क्यों, मुझे पता है इसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच करेगी, पहले वाले से मैच करेगी, 8 की प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच करेगी। तो क्या किया था इसने, न्यूलैंड ने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इसने क्या देखा, हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले वाले से क्या करेगी, मैच करेगी। अभी जो 9 वाला आएगा इसकी किससे करेगी मैच, 2 से करेगी ना, क्योंकि उसके बाद 8 करो तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद 10 वाले की 3 से, 11 12 13 14 15 वाले की फिर किससे करेगी, उससे पहले वाले की, मतलब हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी उससे पहले वाले से मैच करती है, फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती है, समझ गए। सर सारी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। हाँ बच्चे, लेकिन इसके भी लिमिटेशंस पड़ेंगे, जब उसने स्टडी किया था बताया था, वो हमने ये बताया, उसका लॉ ये था कि हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच करेगी। अब बोल, 7 का भी वही हो रहा है, 7 तो if the elements are arranged in the increasing order of atomic masses, the properties of every 8th element is similar to the properties of the first element। कहां तक लिख लिया था आपने, the properties of every 8th element, the properties of every 8th element is similar to the properties of the first element। is similar to the properties of first element। ठीक है, मान लो अगर मैं पूछूं इस 10 वाली की प्रॉपर्टी से मैच करेगी, इससे अगला वाला एलिमेंट 11 12 13 14 15 16 इससे करेंगे बेटा 17 से मैच करेंगे, समझ आ गई ना बेटा। तो 17 की प्रॉपर्टीज इससे पहले वाला एलिमेंट, मतलब 8th एलिमेंट देख लो, 1 2 3, 10th की फिर 8 उल्टा जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, समझ गए ना बेटा। तो मतलब एक बात समझ रहे होगे कि जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स है वो एक ग्रुप में आ रहे थे, सारे के सारे ग्रुप में, मतलब एक ही लाइन में आ रहे हैं ना सारे के सारे, सेम एलिमेंट्स वाले एलिमेंट, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स इसमें फॉल इन द सेम ग्रुप, जब हमने साथ साथ के एक रोज बना दी थी साथ साथ एलिमेंट्स की, ठीक है। तो एक बार एक लाइन लिखेंगे बेटा आप लोग,
आप लोगों को 1 से 20 एटॉमिक मासेस लर्न है सबको, एटॉमिक नंबर्स? यस सर। देखो याद करना पड़ेगा, नहीं है तो बेटा 1 से 20 तक तो सबको याद करनी पड़ेगी टेबल बराबर में। एक बार मैं वैसे ही अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो याद करवा दूंगा। अभी एक बार मैं आपको मान के चलूं कि आती है बेटा। पहला होता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, सोडियम, ठीक है बेटा। 1 से 20 तो याद करने ही पड़ेंगे आपको हर वक्त में। अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो एक बार समझ लीजिए उसमें क्या कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब इसने किया था ना प्रैक्टिकल बेटा, तब उस टाइम नोबल गैसेस नहीं थी, तो ये हटा दीजिए नोबल गैस है, ये हटा दीजिए। ये भी क्या है नोबल गैस, ये भी क्या है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये तो क्या है नोबल गैसेस, उस टाइम पे डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हम ये थोड़ी लिखेंगे। जब ये प्रैक्टिकल कर रहा, ये इसने जब बताई थी अपनी थ्योरी, उस टाइम पर नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, तो ये तो लेंगे ही नहीं हम लोग, ये तो हुई नहीं थी उस टाइम डिस्कवर, ठीक है। तो अब उसको ऑर्डर में लगा रहा हूँ बेटा। सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आया, हाइड्रोजन, फिर 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 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 याद हो गए। अब क्लोरीन, नियोन, सोडियम, यहाँ तक समझ आ गया बेटा? मतलब मैंने क्या किया, जैसे एलिमेंट्स टेबल बनाने की कोशिश की बेटा, 7 7 एलिमेंट के बेसिस पे, बिकॉज़ 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी तो पहले वाले से मैच करती थी, इसलिए उसके नीचे ही रख दिया मैंने, ठीक है। अब आप देखोगे, आप एक काम करना, इस यहाँ पर ना एक, यहाँ पर 2 एलिमेंट लिखना, कोबाल्ट एंड निकल, एक ही जगह पे कोबाल्ट एंड। इसने अपनी टेबल ऐसी ही बनाई हुई थी बेटा जिससे मैं बना रहा हूँ, टेबल पूरी थी, लेकिन मैं इतनी तो याद रख लोगे ना आप लोग, हमें तो समझना है, टॉपिक को समझ आ जाएगा इससे भी अच्छे से। एक टेबल ऐसी चल रही थी इसकी, जो जो एलिमेंट जैसे बता रहा हूँ उसको नहीं याद रखो तब भी बोलते बेटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक याद लेंगे, एस के नीचे आएगा एफ की, ठीक है। क्या हुआ बेटा, डाउट है? कौन बोल रहा है बीच में मुझे? बोल। चलो इधर देखो बेटा, ये समझ आ गया यहाँ तक क्या किया बेटा मैंने, समझ आ गया क्या किया? जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उसको एक ऑर्डर में रख दिया, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, बस इतना ही किया इसने, बस इतना सा ही किया। अभी तक इतना समझ आ गया, इसने अरेंज किया है एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब सबसे कम इसका, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे चल रहा है बेटा, सीरीज चलती जा रही है, समझ आ गई, ठीक है। सबसे ज्यादा किसको? वो तो छोड़, वो आगे आएगा ना बेटा, अभी तो हम लोग पहले स्टेप पे ही हैं टेबल के, अब टेबल बनेगी धीरे धीरे, वो टेबल कैसे बनी वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ आ गया बेटा, ठीक है। अब अब क्या था इस टेबल का बेनिफिट, क्या हुआ हमें बेटा, ठीक है, या लिमिटेशंस लिखिए आप इसकी, बेनिफिट्स तो क्या था, लिमिटेशंस लिखिए, हाँ टेबल बना लीजिए पहले, सबसे पहले तो टेबल बनाइए बेटा।
कोबाल्ट एंड निकल एक ही महंगी। पहले इसके एडवांटेज लिखना, डिसएडवांटेज पहले। पहला साइंटिस्ट था जिसने एक टेबुलर फॉर्म दी हमें एलिमेंट्स की बेटा, जिससे क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज को समझना आसान हो गया। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, he was the first scientist who arranges the elements in the tabular form। ठीक है, जिसने एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, अरेंज किया। Second, his table was on the basis of increasing atomic weight। इसकी टेबल जो थी वो किस ऑर्डर में थी, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। उसके बाद लिखना लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। Limitations of Newland law of octave. His table was truly applicable. His law was truly applicable up to calcium only. Huh? His table was truly applicable up to calcium only. एक बार लिख लीजिए बेटा, समझा देता हूँ सर। Truly applicable up to calcium only. Second point, according to him, only 56 elements exist in the nature. According to him, only 56 elements exist in the nature. Only 56 elements exist in the nature, and no more element would be discovered in future. And no more element will be discovered in the future. No more element will be discovered in the future. Third, इसमें नियर फ्यूचर नहीं आएगा? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। In the future. Third point, he placed two elements in the single slot. He placed two elements, cobalt and nickel, bracket में लिखना बेटा, in the single slot. Nickel in the single slot. Fourth point, iron whose properties resembles with cobalt and nickel is placed away from it.
iron whose properties resembles with cobalt and nickel is placed away from it. क्या मतलब है इस बात का बेटा, चारों पॉइंट्स का ये समझाता हूं। सबसे पहला पॉइंट कि इसकी जो टेबल थी सिर्फ कैल्शियम तक ही ट्रूली एप्लीकेबल थी, उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी। समझ गए ना? इसकी टेबल जो थी उसके अंदर सिर्फ कैल्शियम तक ही ट्रूली एप्लीकेबल थी, इसकी प्रॉपर्टीज मैच होती थी, उसके बाद प्रॉपर्टीज रिसेंबल नहीं कर रही थी। समझ आ गया पहला पॉइंट? लिमिटेशन क्या थी? इसकी टेबल ट्रूली एप्लीकेबल थी कैल्शियम तक, उसके बाद प्रॉपर्टीज कभी मैच करती थी कभी नहीं करती थी। ठीक है, लेकिन कैल्शियम तक बिल्कुल सही से मैच कर रही थी। सेकंड पॉइंट, इसने ये बोला था कि एलिमेंट जो 56 एलिमेंट ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा आगे कभी। इसने ये बोला था कि इसके अकॉर्डिंगली नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही हैं, नो मोर एलिमेंट विल बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बाद में हुए तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये भी लिमिटेशन हो गई इसकी। थर्ड, प्रॉपर्टीज को एलिमेंट का फिट करने के लिए इसने क्या किया, एक ही जगह पे दो दो एलिमेंट रख दिए जो टेबल से बिल्कुल अलग थे। बाकी जगह तो एक एक एलिमेंट है, एक ही जगह पे यहाँ पर क्या रख दिए थे, दो दो एलिमेंट रख दिए, तो उसकी लिमिटेशन थी। ही प्लेस्ड, हाँ बेटा यूं तो कितने नीचे के होंगे। ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ ये याद रखो ना जो याद रहे। इसने क्या किया, एक ही स्लॉट के अंदर दो दो एलिमेंट को रख दिया जिसकी प्रॉपर्टीज भी मैच नहीं करती इनके एलिमेंट से, इन दोनों की प्रॉपर्टीज से कोई मैच नहीं करती, फिर भी इसको यहाँ पे रख दिया था। ठीक है, बस एलिमेंट फिट कर रहा था अपने टेबल में। इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट्स इन हिज टेबल ही प्लेस्ड 2 एलिमेंट्स इन द सिंगल स्लॉट। समझ आ गई ना बात, कि एक ही स्लॉट पे उसने दो दो एलिमेंट्स रख दिए। फोर्थ, आयरन जिसकी प्रॉपर्टीज इससे मैच करती थी उसको अलग रखा हुआ उससे। समझ गए क्या बेटा? 4 प्रॉपर्टीज बताया मैंने। पहला बोला कैल्शियम तक ट्रूली एप्लीकेबल है, दूसरा बोला 56 एलिमेंट इसके अकॉर्डिंगली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, नो मोर एलिमेंट विल बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। तीसरा बोला एलिमेंट्स को फिट करने के लिए अपने टेबल में एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट्स रख दिए। और फोर्थ, आयरन जिसकी प्रॉपर्टीज निकल और कोबाल्ट से मैच करती है उसको उससे अलग रखा हुआ था। याद रह जाएंगे कि चारों को हिंदी में अगर जैसे बोले ना 4 वर्ड याद रखो ये सिंपल से, कैल्शियम तक 56 एलिमेंट्स, एक स्लॉट में 2 एलिमेंट, निकल और कोबाल्ट, आयरन, बस ये 4 चीजें याद रखो, याद रहेगा बेटा हमेशा ये प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये आपने होमवर्क में डोबर्नियर, और इसका एक क्वेश्चन पेपर में ये भी आता है कि इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों कहते हैं। जैसे म्यूजिक के अंदर क्या होते हैं बेटा, नोट्स होते हैं, कितने नोट होते हैं, 8 नोट, 7 होते हैं क्या? हाँ, तो उसके बाद 8 जो है बेटा वापस से फर्स्ट वाला आ जाता है, रिपीट होता है बेटा। तो ऐसे ही इसके अंदर भी क्या होता है, प्रॉपर्टीज भी एलिमेंट्स की रिपीट करती हैं, लेकिन कब, जब उसको हम किस ऑर्डर में लगाते हैं, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। समझ आ गया? इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं। कल लिखवा दूंगा ये लाइन, ये 2 आपको पढ़ने हैं बेटा, कल इसके बाद आगे। अभी 5 मिनट में मैं मैथ्स